घटना घट गई उसमें हमारी आंखें चली गई तेजाग में। तो हम तो नौकरी मेहनत करके खाना चाहते हैं कि आपका चेहरा खराब है, आपके चेहरे से दूसरे लोगों को और भी ऑफिस में जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के प्रभाव करेगा कि मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाता था, यहाँ तक कि चेहरे के रुमाल डाल के निकलता था। हेलो, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट रूबरू में। ये आईवी की तरफ से एक नई कोशिश है उन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जानने के लिए जिन्होंने अपनी दृष्टि अपनी ज़िंदगी में बाद में खोई है, और उनके चैलेंजेस, उनके स्ट्रगल्स और उनकी उम्मीदों के बारे में जानने के लिए उन्हीं की ज़ुबानी। और आज रूबरू के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं मनोज कुमार, जिन्होंने अपनी दृष्टि एक एसिड अटैक की वजह से खो दी थी। आज चलिए जानते हैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। नमस्कार मनोज, आपका स्वागत है रूबरू के पहले एपिसोड में। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ ये इंसिडेंट कैसे हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरी उम्र 30 ईयर है। मैं 12th क्लास तक पढ़ाई किया हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ वर्तमान टाइम। और मेरे साथ एक घटना हो गई थी। मैं तेजाब अटैक में जल गया था 2004 में। इससे पहले मैं सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था मेरा सब कुछ। 2004 में तेजाब अटैक से मैं जल गया था। और ये हम आजमगढ़ ज़िला में जले थे। मेरे चाचा के लड़के ने जलाए थे, सगे चाचा के लड़के ने, जमीन जायदाद के लिए, जो जमीन के लखड़ा के लिए उन लोगों ने हमारे ऊपर तेजाब डाल दिया। इससे तेजाब की वजह से पूरा मेरा फेस्ट खराब हो गया। मेरी दोनों आँखें भी चली गई हैं और मेरा कान भी एक तरफ का नहीं है। इससे मुझे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मनोज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना कहाँ फेस करना पड़ा है? कहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है? हमारी सबसे बड़ी समस्या हमें लाइफ में झेलना पड़ा तेजाब अटैक के बाद कि हमें नौकरी की समस्या सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैंने एनजीओ से ट्रेनिंग नहीं किया, संस्था से मैंने कोई सरकारी संस्था से ट्रेनिंग नहीं किया। 3 महीने 4 महीने सब जगह से ट्रेनिंग किया, 3-4 एनजीओ से। ऐसी बात नहीं है, 3-4 महीने तक मैंने किया। उसके बाद भी हमें जो भी लगाए 2-4-10 दिन कराए, फिर हमें बाहर निकाल दिए। क्या उसका कारण, रीज़न क्या कहता है कि आपका चेहरा खराब है, आपके चेहरे से दूसरे लोगों को और भी ऑफिस में जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के प्रभाव करेगा कि आप लोगों ने कैसा आदमी को रख लिया, इसका चेहरा खराब है। मतलब घिन भावना से ऐसे करके हमें बाहर निकाल दिए। और उसके बाद कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, कहते आपको हम जॉब नहीं दे सकते। हमें काफ़ी नौकरी का समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी भी रास्ते बस में जाते हैं, सबसे पहले ये लोग कहते हैं कि आप ब्लाइंड हो, कैसे आना जाना ट्रैवल करोगे। अच्छा, ट्रैवल मैं कर ही लेता हूँ, तो वहाँ लोग कहते हैं कि आपको हमारे दूसरे कर्मचारी जो दूसरे वर्कर हैं काम करने वाले, उनके प्रभाव करेगा कि आपने कैसे वर्कर को रखा है। इससे घिन भावना से चेहरा देख के हमें इसलिए क्या हम पूछना चाहते हैं, हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, हम पूछना चाहते हैं किसी के साथ ये घटना हो जाए, एक्सीडेंट में आंखें चली गई, हाथ पैर कट गया या कुछ हो गया, तो क्या वो मनुष्य नहीं, वो इंसान नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता? इसीलिए मैं भी हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं यही वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम इंसान नहीं हैं, हम नहीं कमा के खा सकते। घटना घट गई उसमें हमारी आंखें चली गई तेजाब में, तो हम भी तो नौकरी मेहनत करके खाना चाहते हैं, लेकिन लोग ऐसे ऐसे करके हमें बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं हम जॉब नहीं दे सकते, आपको आने जाने की तमाम घर की कहानी बता के, उसके रीज़न उसके पीछे बता के हमें बाहर कर देते, नौकरी देने से इनकार कर देते। यही कहते हैं, जो कि ऐसे नहीं गाते, काम करने को मैं काम भी करता हूँ। लोग कहते हैं कि अगर यहाँ तक भी बोल दिए कि अगर लोग कहेंगे कि अरे भूत आ गया, भूत आ गया, ऐसे ऐसे शब्द लोग वर्ड ऐसे ऐसे वर्ड हमारे साथ यूज करके निकाल देते। हमारे फैमिली में मैं अपने फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ
कि हमारे खेंगलिंग हमारी गदर हैं जो कि उनकी 80 साल 70 साल उम्र है, और हमारी वाइफ हैं, हमारे 3 बेटियां हैं, हम अपने गाँव का इकलौता लड़का हैं और दिल्ली में रहते, इसलिए हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, 2-4 दिन करा के 10 दिन करा के गाहर कर दे रहे हैं। हम इसलिए नौकरी ढूंढ रहे हैं कि हम अपने परिवार का रोटी 2 वक्त की रोटी चला सके, अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा सके, अच्छी परवरिश दे सकें, उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जिला सके कि जो लाइफ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग अपने बच्चों को जिलाते खिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वैसे हम भी सपना देख रखें कि अपने माँ का सहारा बने, अपने बच्चों का सहारा बने। इकलौता लड़का हूँ, इसलिए मैं नौकरी खोज रहा हूँ। हमारी वीडियो जहाँ तक भी जा रही है, हम उन लोगों से पूछना चाहते, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या हम अपने बच्चों को जिला खिला नहीं सकते हैं? नौकरी मांग रहे नौकरी के लिए कि हमें कोई भी डिकाट करेंगे, कैसी भी नौकरी हमें दी जाए कि जिससे हम अपने परिवार की, अपने बच्चों का केट कर सके। 3 बेटियों का शादी विवाह, उनका पढ़ाई लिखाई के लिए हमारी यही सोच है, हमारी यही असली मंजिल है कि हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का हम सहारा बन सकें, अपने परिवार को हम जिला खिला सकें। हमारे परिवार जो भी हमारे फैमिली नंगर हैं जी। मनोज, अभी आपने हमें बताया कि आपको कई बार ऐसा महसूस कराया गया है कि आप इस समाज का हिस्सा नहीं हैं, या आपको, जैसे आपने बताया कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि आपके जो आसपास काम करते थे उन्हें परेशानी हो रही थी, तो क्या आप मुझे उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे साथ ये तेजाब अटैक हुआ 2004 में। उस वक्त हमारे साथ समाज में मुझे चलना फिरना इतना मुश्किल हो गया था, उन लोगों ने अलग भावना से इतना देखना, हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाता था, यहाँ तक कि चेहरे के रुमाल डाल के निकलता था। लोग देखते थे, जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस रास्ते से अगर सामने से कोई आते थे तो अपना रास्ता ही बदल देते थे, दूसरी तरफ मुँह कर लेते थे। ऐसी समस्या का सामना करके मैं एक बार अपना चेहरा चश्मा हटा के दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इससे भी बुरी हालत थी कि जो रुमाल ढक के चलता था, मैं रुमाल से चेहरा बांध के। और उसके बाद मैंने काफ़ी समस्या का सामना, यहाँ तक कि बस में ट्रैवल करता था, वहाँ तक भी कंडक्टर लोग बस आगे बढ़ा देते थे, बैठाने की भी राज़ी नहीं होते थे, अपनी माँ के साथ लेके जाता था। गवर्नमेंट बस हॉस्पिटल में जाता था, वहाँ लोग कहते थे कि पीछे जाओ लाइन लगाओ, पीछे जाओ लाइन, ऐसे मतलब चेहरा देखना ही पसंद नहीं करते थे। तो हमारी वीडियो जहाँ तक जा रही है भाई बहनों मैडम सर गैंग से मैं यही रिक्वेस्ट है, यानी काफ़ी समस्या, क्या हम मनुष्य नहीं, इंसान नहीं हैं? हम ऐसी समस्या से जूझ के हम ऐसे अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, इसी उम्मीद से कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार का सहारा बन सके। अब मैं कहीं भी आता जाता हूँ, चश्मा पहन के जाता हूँ, फिर भी हमें जॉब वगैरह के लिए अभी भी हमें सामना करना करता है, समस्या का सामना करना करता है, कोई हम काफ़ी झेलते हैं परेशानी। थैंक यू। मनोज, तो अब आपको अपनी ज़िंदगी से आगे क्या आपने सोचा है, आपके भविष्य के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को? जी मैम, हमारी वीडियो जहाँ तक जा रही है, ये फिल्म को जहाँ तक भी देख रहे हैं, जितनी भी जनता हमारी देख रही हमारी वीडियो को, हम यही अपने अंदर हौसला हिम्मत रखे हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। अपने अंदर यही हौसला, यही हिम्मत रखे हैं कि हमें एक जॉब लग जाए और अपने परिवार को आगे भी हम सहारा बने। हमारे अंदर यही हौसला है, यही हमारा सपना है कि हम अपने परिवार का ग्लाइंड होने के बाद, तेजाब अटैक से जलने के बाद हम अपने परिवार का सहारा बने, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश दे सकें, ताकि और भी हमारे भाई बंधु जिनके भी साथ ये तेजाब अटैक हुआ हो, उससे सबक हम जब हम आगे बढ़ेंगे, हमको कोई मंजिल मिलेगी तो उससे हमारे से उनको हिम्मत मिलेगी
कि वो भी आगे बढ़ने का हौसला रखेंगे कि टूटेंगे नहीं। वो ज़िंदगी बहुत लोग होते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म कर दो, हौसला तोड़ देते हैं। हमें यही हौसला, यही हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ज़िंदगी लाएं, आगे हम अपने परिवार का, अपने गाँव का, अपने बच्चियों का सहारा करना चाहते हैं। इसके लिए हम जॉब खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं और कमा खिला के चाहे जैसे अपने परिवार का हमें कितना भी समस्या का सामना करना पड़े हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम इसलिए दिखाना चाहते और भी तेजाब अटैक लोग वाले हैं तो हमारे से एक सीख लें, एक सबक लें कि आगे घाई हो या गहन हो या सर हो, गेंग हो, वो भी दिखाएं कि भाई आप लोगों की भी आगे लायक है, जी सकते हो। सकने अंदर हौसला हिम्मत रखो, ये नहीं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। लड़ते चलो, गढ़ते चलो, यही हमारा शिक्षा, यही हमारी एक मंजिल है कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। हम अपनी हिम्मत को हारना नहीं चाहते। मनोज, हमारे साथ रूबरू का हिस्सा होने के लिए शुक्रिया। आपका हौसला और हिम्मत हमें भी उम्मीद देता है। आज भी भारत में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मौलिक अधिकार के लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उनको ऐसी छोटी चीज़ें जैसे शिक्षा, समाज का एक हिस्सा होना इतनी मुश्किलों से मिल रहा है। मनोज इतने सालों से एक छोटी सी जॉब के लिए इधर उधर जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं और उनको वो नहीं मिल पा रहा है। क्या आप और हम मिलके मनोज को वो जॉब दिला पाएंगे जो वो सालों से ढूंढ रहे हैं? क्या आप और हम मिलके उन्हें समाज का एक हिस्सा बना पाएंगे?